जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास में प्रभात। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको एवं आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली में आप खुश रहें, मस्त रहें एवं स्वस्थ रहें। चलिए, आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं होली में प्रयुक्त केमिकल्स के बारे में। अतः हमने जो टॉपिक चूज किया है या जो टॉपिक का शीर्षक लिखा है, अर्थात जो हमने शीर्षक बनाया है, वो है होली में रसायन। इसमें क्या रसायन का योगदान है एवं इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, यानी ये जो रंग हैं, इन रंगों से क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं या खराब हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे हमारे द्वारा इस बनाई गई जानकारी से अधिक लोग अवगत हों। डियर व्यूअर्स, आज जो हमारा ये वीडियो है, इसके बनाने का जो मेन मोटो है अर्थात जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि इस होली में प्रयुक्त रंगों में जो आजकल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, उनसे अवगत कराना आपको है। इसमें जो फिगर या इमेजेस लिए गए हैं, वो बस इसीलिए लिए गए हैं जिससे आपको समझ में आ सके अधिक से अधिक। अर्थात इसका या इसमें फिगर्स का लेने का जो मेन उद्देश्य है, वो बस एक जानकारी के लिए है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होली के बारे में और इसके नाम के बारे में। तो देखिए, जो होली है, ये हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल व अन्य देशों में मनाया जाता है। इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इसी का नाम फगुआ भी है। अर्थात होली का क्या नाम है, होली का नाम अन्य नाम जो होता है फगुआ होता है। फिर चूंकि यह फाल्गुन मास में मनाया जाता है, अतः इसका दूसरा भी नाम है एक फाल्गुनी, इसका नाम है फाल्गुनी। ठीक, इसी का एक और नाम है झारंडी दोल, झारंडी दोल, जो कि राजस्थान में इस नाम से जाना जाता है आदि। ठीक, फिर देखिए होली मनाई क्यों जाती है। तो होली मनाने का जो मुख्य कारण है, ये है पौराणिक कथाएं। अर्थात अगर ग्रंथों के अनुसार देखा जाए, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, इनमें जो सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, वो उल्लेख किया गया है कि जब प्रहलाद के जो पिता थे अर्थात हिरण्यकशिपु, वो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते थे, परेशान करते थे, क्योंकि वो एक दुराचारी व्यक्ति थे। ठीक, जो इनको खत्म करने के लिए, जो कि प्रहलाद क्या थे, राक्षस कुल में पैदा हुए, लेकिन फिर भी ये भगवान विष्णु के मानने वाले थे। अर्थात ये पूजा अर्चना करते थे भगवान का, जिससे वो जलता था और इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। उन्होंने क्या किया था, यानी जो हिरण्यकशिपु था, वो प्रहलाद को एक बार जान से मारने के लिए अपनी बहन होलिका को कहा कि आप इसे लेकर के अग्नि में बैठ जाइए, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा चद्दर था, अर्थात उसको वरदान प्राप्त था कि जिसको अगर वह ढक करके आग में चली जाए या बैठ जाए तो उसे जल नहीं सकती है। इसलिए उसने होलिका से कहा कि आप जा करके इसको लेकर बैठ जाएं, जिससे ये जल जाए। लेकिन हुआ क्या, होलिका खुद जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। अतः उसी के उपलक्ष्य में होलिका दहन मनाया जाता है। फिर उसी के दूसरे दिन अर्थात अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली आपका जो है ये त्यौहार, ये बुराई पर सच्चाई की जीत का एक प्रतीक है। किस पर? बुराई पर सच्चाई की जीत का एक प्रतीक है। ठीक, और इसी खुशी में हम इसे रंगों के साथ खेलते हैं। इसका एक और भी कारण है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ इसी दिन अर्थात जिस दिन ये मनाया जाता है, रंगों से होली खेले थे, अर्थात रंगों से खुशियां मनाए थे, जिसे होली का नाम दिया गया था। और भी इसके स्रोत हैं, लेकिन इसका जो मेन मुख्य रूप है, वो है हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद पर
अत्याचार के बावजूद भी सच्चाई की जीत। चलिए फिर हम बात करते हैं कि इस होली में ये जो रंग हैं, इन रंगों का क्या क्या योगदान है। तो देखिए, ये जो रंग हैं, ये रंग हमारी खुशियों के लिए या हम अपनी खुशियों में इसको सम्मिलित करते हैं अपने दैनिक जीवन में, लेकिन कभी कभी इसका अच्छा खासा खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। यानी कि एक छोटी सी गलती की वजह से कभी कभी ये रंग हमारे लिए बेरंग साबित हो जाते हैं। ये रंग कैसे बेरंग साबित हो जाते हैं, तो जैसे इन कुछ पिक्चरों को आप देखिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पूरे रंगों से भरे हुए हैं, अर्थात पूरा रंग एक दूसरे को अच्छा खासा लगाए हुए हैं, जिसमें ये जो रंग हैं, ये रंग चूँकि केमिकल से बने होते हैं। आज के जो दौर है, इस दौर में सर्वाधिक केमिकल का ही यूज किया जाता है। चूँकि महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, तो हर कोई चाहता है सस्ते में हमको अच्छा सामान मिल जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सस्ते में अच्छा मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, अर्थात जो लोग हैं, पब्लिक है, ये सस्ते से सस्ता सामान खरीदती है और सस्ते से सस्ता सामान खरीदने के चक्कर में सही सामान नहीं ला पाती है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल युक्त रंग मिलते हैं। अगर बात की जाए रंगों की, तो जो रंग इको फ्रेंडली होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। अर्थात ये जो प्राकृतिक रंग हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। जैसे अभी भी या पहले के लोग जो यूज करते थे रंग, वो रंग फूल पत्तियों से तैयार करते थे। जैसे आजकल लोग मेहंदी का यूज करते हैं, और वैसे नहीं अगर तो शादी ब्याह में आप अक्सर देखेंगे कि लोग मेहंदी का ही यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार का रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। फिर उसी प्रकार से आप गेंदे का फूल का भी यूज करते हैं, वो भी एक प्रकार का रंग प्रदान करता है। गुड़हल के फूल का यूज किया जाता है, हल्दी का यूज किया जाता है। तो ये सब जो रंग हैं, ये प्राकृतिक रंग होते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पर या हमारी बॉडी में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बात की जाए इसी की बजाय जो रंग हम आज मार्केट में यूज करते हैं या मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, जैसे आपका अबीर हो गया, लाल पीला हरा नीला कोई भी रंग हो गया, इन सब में मुख्य रूप से केमिकल ही यूज किए जाते हैं। जैसे अबीर में अभ्रक अथवा कांच का टुकड़ा अर्थात लेड ऑक्साइड व अन्य प्रकार की कुछ मिट्टियां भी यूज की जाती हैं, जो आपके सस्ते क्वालिटी वाले होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो इन सब में अधिकतर जो केमिकल यूज किए जाते हैं उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, लेकिन ये जो दुष्परिणाम है ये छोटे मोटे पैमाने पर नहीं देखे जा सकते हैं। अतः कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप इसका यूज कम करते हैं तो आपको इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी का आप अधिक प्रयोग करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर बात किया जाए जो हमारा सबसे खूबसूरत रंग होता है, ठीक, जो वो रंग है वो है आपका सिल्वर रंग। ठीक, सिल्वर, यह रंग बहुत ही फेवरेट होता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देखिए, ये जो रंग है इसमें मुख्य रूप से सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड पाया जाता है, जो कि चमकदार होता है। ठीक, यानी कि इस रंग का यूज किया जाता है शाइनिंग के लिए, चमक के लिए। और इस रंग का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो है स्किन कैंसर। क्या है? स्किन कैंसर। ठीक, जैसे कि आप देखिए, जो ये आपका फुटेज दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में ये लोग खूब रंगों में भरे हुए हैं, लेकिन इन्हें शायद ये नहीं पता है कि ये जो रंग है, ये रंग स्किन कैंसर का प्रमुख कारण है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जो आपका हरा रंग होता है, ये हमारा या आप सबका एक बहुत ही अच्छा रंग माना जाता है।
क्योंकि इसे लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, इसमें आपका जो मुख्य रूप से होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ठीक, कॉपर सल्फेट। ठीक, ये इसका फार्मूला है कॉपर सल्फेट का। इस रंग से जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता है, अगर ये रंग हमारे आँखों में पहुंच जाए या हमारे आँखों में लग जाए तो इस रंग से हमारे आँखों में कुछ समय के लिए अंधता जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अर्थात ये जो रंग है, इस रंग की वजह से हमें अंधता की भी समस्या हो सकती है। अंधता मतलब कुछ समय के लिए दिखाई भी नहीं देगा। देखिए दूसरा कारण क्या है कि अगर ये रंग आपके शरीर में अर्थात सांस के साथ अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो इससे दमा जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ये जो दमा जैसी बीमारी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है रंग, वो है आपका क्रोमियम आयोडाइड। क्या है? क्रोमियम आयोडाइड। ठीक, ये जो केमिकल होता है, यह अगर श्वास के थ्रू हमारी बॉडी में इंटेक कर जाता है तो इससे दमा जैसी बीमारी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं अगले रंग की, जो कि हमारा बहुत ही फेवरेट रंग होता है, लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। ये जो रंग है ये मुख्य रूप से मर्क्यूरिक सल्फाइड से बनाया जाता है। किससे? मर्क्यूरिक सल्फाइड से। ठीक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका फार्मूला होता है AgS। क्या फार्मूला होता है? AgS। ठीक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। और ये जो रंग है ये भी स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? स्किन कैंसर के लिए। फिर इसी प्रकार जो आपका काला रंग होता है, कौन सा? काला रंग। ठीक, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक, ये जो काला रंग होता है ये लेड ऑक्साइड का होता है। ठीक, किसका? लेड ऑक्साइड का। और ये काला रंग अगर हमारी बॉडी में इंटेक कर जाता है अधिक मात्रा में तो इससे आपकी किडनी तक खराब हो सकती है। अर्थात ये जो रंग है ये बहुत ही खतरनाक रंग है। अगर ये, चूंकि देखिए रंग नहीं खतरनाक है, चूंकि उस रंग में यानी काले रंग में इस लेड ऑक्साइड का यूज किया जाता है, अतः यह रंग भी खराब हो जाता है यानी खतरनाक हो जाता है। अगर यह आपका केमिकल हमारी बॉडी में इंटेक कर जाता है तो इससे किडनी तक खराब हो सकता है। अतः इन सब को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जहाँ तक संभव हो सके हम इस होली में इन केमिकल्स का यूज कम से कम करेंगे। हालांकि आप पूर्णतया तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटे से आप सपोर्ट की सहायता से, सपोर्ट कहने का मतलब ये है जानकारी आप खुद अवगत हों, दूसरों को अवगत कराएं, उससे आप इन केमिकल्स का यूज कम कर सकते हैं। फिर बात आती है कि अगर हम इन केमिकल्स का यूज ना करें, अर्थात इन रंगों का यूज ना करें, तो फिर हम होली कैसे खेलें? ठीक, तो देखिए होली खेलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इन केमिकल्स का ही यूज किया जाए। इसे आप अन्य तरीक़ों से भी यूज कर सकते हैं। अर्थात इस होली में आप स्वयं अपने हाथों से प्राकृतिक तरीक़ों से रंग का निर्माण कर सकते हैं और उससे आप होली खेल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको चाहिए हरा रंग, ठीक, तो हरा रंग के लिए आपके पास जो घरेलू उपाय है वो है मेहंदी का सूखा पत्ता। क्या है? मेहंदी का सूखा पत्ता। ठीक, इसको आप ले लीजिए, इसको पीस करके बेसन अथवा आलू के पाउडर में आप मिक्स कर दीजिए। ठीक, मिक्स करेंगे आप तो आपको हरा पाउडर मिल जाएगा। ठीक, और ये आपको हरा रंग देगा। अब देखिए यहाँ पे बेसन अथवा आलू का पाउडर हमने क्यों कहा? क्योंकि अगर आप केवल और केवल मेहंदी का पत्ता ही लेंगे तो कितनी मात्रा में आप खोजेंगे, लेकिन जब आप वहीं बेसन का यूज कर लेंगे और उसमें उसको मिक्स कर लेंगे तो वह क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी और यह बेसन या आलू आपके लिए नुकसानदायक भी नहीं है। दूसरा, अगर मान लीजिए यहीं पे हम देखें
लाल रंग की, किसकी? लाल रंग की। तो लाल रंग को आप गुलाब के पंखुड़ियों को सुखा करके, या जो उसके फूल होते हैं उनको सुखा करके, अथवा जो लाल गुड़हल होता है उसके फूल को आप सुखा करके उसको पीस दीजिए। ठीक, पीसने के बाद उसमें आप बेसन या आलू का पाउडर मिला करके आप लाल रंग तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें नीले रंग की, किसकी? नीला रंग की। तो नीला रंग भी आप बड़े अच्छे से, जो आपका नीला गुड़हल का फूल होता है उससे तैयार कर सकते हैं। इसका भी यही प्रोसेस है। फिर अगर हम बात करें जैसे पीला गुलाल, तो पीला गुलाल के लिए जो आप यूज करते हैं, इसे आप बड़े ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इवन आप इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे जो आसान रंग है आपका और सबसे मज़ेदार रंग है वो है आपका पीला गुलाल बनाना। इसको आप बना सकते हैं हल्दी पाउडर मिला करके, हल्दी पाउडर प्लस बेसन को आप मिला करके मिक्स कर दीजिए। ठीक, और आपको इस प्रकार से पीला गुलाल प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे इस जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ सहायक हो सकता है, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप जानते हैं कि होली में आप इस होली को लोग गलत तरीके से मनाते हैं, जैसे कपड़ा फाड़ होली, जिसमें आप देख रहे हैं इस वीडियो क्लिप में या इस इमेज में, इसमें आप देखिए लोग कैसे कपड़ा फाड़ रहे हैं। तो ये भी एक होली होती है जो इसको कहते हैं कपड़ा फाड़ होली। दूसरा आपका लठमार होली, जिसमें एक दूसरे को मारते पीटते हैं। ठीक, तो इन सब होली से आप बच के रहिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जैसे कपड़ा फाड़ होली में अगर आप देखेंगे तो लोग एक दूसरे का कपड़ा फाड़ते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है कपड़ा फाड़ होली में, क्योंकि कपड़ा ही केवल फाड़ते हैं, लेकिन ये जो लठमार होली है इसमें आपको चोटें भी आ सकती हैं। अतः आप इन होलियों से सावधान रहिएगा और आप अच्छे से मस्त होकर के नॉर्मल होली मनाइए, क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। और इस खुशियों के त्यौहार में ऐसा भी कोई काम ना करें और ना ही किसी को सलाह दें जिससे कि होली उसके लिए बेरंग होली हो जाए। फिर इसी प्रकार हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।